सब्र सब्र, बताता हूँ यार कहाँ पे जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इस टाइम मामू की तरफ, क्योंकि मुझे कल छुट्टी थी। शाम को वहाँ पे पहुँचने के बाद हुआ कुछ यूँ कि मुझे नींद आ रही थी और मैं सो गया। इनसे मिले, उठ जाओ भाई, सुबह हो रही है, 10:30 बज रहे हैं, चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह सुबह 10:30 बजे उठने के बाद मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को गांव दिखाया जाए। कब्र पे जो है वो मैंने दुआ पढ़ी और दुआ के बाद फिर मैं दरबार के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे एक दरख्त मौजूद है और दरख्त बहुत कई 100 साल पुराना है। और इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि जब ये जो अल्लाह की वली जो अंदर मदफन है, तो ये जब चलते चलते यहाँ पे आए ना, तो जब ये चल रहे थे तो दो दरख्त अचानक उनके साथ चलना शुरू हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि दरख्त जहाँ पे भी रुकेंगे तो वहाँ पे आपकी कब्र होगी और वहीं पे आपने रुक जाना है। तो कहते हैं ये जो दरख्त है ये वहाँ से उनके साथ चलते चलते आए थे। एक ये दरख्त और दूसरा दरख्त कहते हैं कि गिर गया था या आई डोंट नो, उसकी उसकी जड़ें हैं कुछ, वो दूसरी साइड पे हैं। अभी जा रहे हैं हम अपने फॉर्म पे। फॉर्म नहीं है, फार्म है बेसिकली। एक दफ़ा पहले भी व्लॉग में मैंने फॉर्म कह दिया था तो बेसिकली इट्स फार्म। तो देखते हैं कौन सा फार्म है, उधर चलते हैं। और उससे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बड़ी अहम शख्सियात के साथ। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हसन मोहिउद्दीन। और आप क्या करते हैं? पढ़ता। सही। और दूसरे नंबर पे हमारे साथ हैं, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप क्या करते हैं? पढ़ते हो? क्या कौन सी क्लास में हो आप? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी क्लास में हो? यार आप मुझे बाल नहीं दोगे अपने? नहीं। अली चलो ना यार, जल्दी करो। एक बात तो बताने भूल गया कि ये दोनों हैं मेरे कज़न्स। मेरी जो कज़न्स लाइफ है ना वो बड़ी बोरिंग सी रही है। उसकी एक रीज़न है कि लोगों के कज़न होते हैं अपनी एज में, कि सारे उनकी एज से रिलेटेड कोई 1 साल 2 साल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बैठते हैं, बड़ी गपशप होती है। मेरा बड़ा ऑफ सीन रहा है इस तरह से, क्योंकि अपने कज़न्स में मामू और चाचू वगैरह के बेटों में सबसे बड़ा मैं हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे, तो इस लिहाज से मेरा सीन थोड़ा सा ऑफ रहा है। और ये तकरीबन हम पहुँच चुके हैं अपने फार्म पे। आए आपको दिखाते हैं हमारे फार्म में क्या है। अब बेसिकली फार्म है किस चीज़ का, कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। फार्म है बेसिकली पोल्ट्री फार्म, मतलब कि मुर्गियों का। अब पोल्ट्री फार्म दो तरह के होते हैं, एक फार्म जिनमें मुर्गियाँ अंडे देती हैं और एक फार्म जिनमें मुर्गियों को बड़ा करके उनको बेच दिया जाता है गोश्त के लिए, और ये गोश्त वाला फार्म है। और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है वो खाली है, दूसरा पोर्शन भरा हुआ है, उधर लेके चलता हूँ आपको। कैमरे में देखकर हाथ ला दो सारे। तो ये रहा हमारा पोल्ट्री फार्म। अब मज़े की बात यह है कि हमने दूसरा पोर्शन खाली क्यों छोड़ा हुआ है, उसकी एक काफ़ी बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये वाले बड़े हो जाएंगे ना, अगर हमें और डालने पड़ जाएँ तो हम उधर डाल सकते हैं और इनको बड़ा करके बेच सकते हैं और हम उधर डाल सकते हैं। अगर हम ये सारा फिल कर देना तो हम दोबारा नहीं डाल सकते। तो ये एक तरह की बिज़नेस स्ट्रैटेजी होती है। और अभी तो ये छोटे हैं, अभी ये तकरीबन 15 दिन के हैं। आई गेस 45 डेज़ में जो है वो चूज़ा रेडी हो जाता है। ये वो मुर्गी है जो कि अंडों पे बैठी हुई है इस टाइम। अब इसने जो है वो बच्चे निकाल दिए हुए हैं। माशाल्लाह बोल दें जी सारे, माशाल्लाह बोल दें। ये हो गया मुर्गियाँ और मुर्गों का सेक्शन। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं कैटल फार्म, वो भी है वो, पर वो छोटा सा। अब वो जो कैटल थोड़े से जानवर थे वो गए में बाहर घूमने फिरने, पर बकरी के बच्चे वो भी इधर ही, तो वो दिखाते हैं आपको।
था हमारा बेसिकली आज का ब्लॉग। मैंने तुम लोगों को दिखाना था कि फॉर्म जो है वो हमारा कैसा लगता है। बेसिकली मेरी जो है वो जॉब स्टार्ट होगी हुई है एक जगह कंपनी में, तो अब छुट्टियां बहुत कम मिला करेंगी। मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा मेरा, तो उसके अलावा बाकी वर्किंग डेज़ हैं। तो आज छुट्टी थी मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना एक आध छुट्टी को एंजॉय किया जाए, इसलिए मैं अपने ननिहाल आ गया, यानी कि मामू के घर। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई एम होपफुल कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।